हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से लेक्चर बायोलॉजी गुरुकुल में, जिसमें हमारा आज पांचवा लेक्चर है, जिसमें हम सब फाइलम प्लैटीहेल्मेंथ्स को जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करें। सबसे पहला है क्या? फाइलम प्लैटीहेल्मेंथ्स। इसमें इसका जो कॉमन नाम है वो है फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स फ्लैट शब्द जो है ये फ्लैटी से आया है और हेलमेंथ से क्या आया है? वर्म। तो क्या हो गया? फ्लैट वर्म्स। इसका जो मेन हैबिटेट होता है वो एंडोपैरासिटिक फॉर्म में होता है, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं और कुछ एनिमल्स भी। कुछ कुछ एक्वेटिक में भी रहते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल में भी। इनका जो सिमेट्री होता है वो बायलेटरल होता है। जर्म लेयर कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ऐसा जर्म लेयर जिसमें तीनों लेयर पाए जाए। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। लास्ट लेक्चर में हमने टिनोफोरा का जर्म लेयर बताना भूल गया था। उसका जो जर्म लेयर होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। टिनोफोरा का जर्म लेयर क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक। और इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास। सिर्फ इसमें ऑर्गेन के जैसा ही कुछ पाया जाता है। कुछ फॉर्म जो होते हैं प्लैटीहेल्मेंथ्स या फिर फ्लैटवर्म के, उनके पास हुक्स और संकर होता है। इनको ये इसके लिए फूड को खाने के लिए या फिर एब्जॉर्ब करने के लिए दिया गया है। फ्लेम सेल्स इसमें पाए जाते हैं, ये जो इसका स्पेशल कैरेक्टर है। फ्लेम सेल्स जो एक्सक्रीशन और रेगुलेशन में मदद करता है। सिर्फ यही एक एनिमल नहीं है जिसमें फ्लेम सेल पाया जाता है। आगे हम सब फाइलम कोडाटा में सिफेलोकोडाटा को पढ़ेंगे, जिसमें उसके पास भी फ्लेम सेल पाया जाता है। तो ये इसके यूनिक तो नहीं है, बट हमारे बुक में दिया गया है, और ये सब कैरेक्टर में सबसे यूनिक ये फ्लेम सेल ही लगा। तो यही इसका स्पेशल कैरेक्टर है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। अब आपको ये कमेंट करना है कि हमारे ह्यूमंस में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। इसका जो सेक्स होता है वो कैसा होता है? नॉन सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। और डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सारे के सारे जो प्लैटी हेलमेंट्स है वो एंडोपैरासाइट है? तो जवाब है नहीं। मोस्ट ऑफ द एंडोपैरासाइट्स, बट सम ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट्स। तो कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में या फिर कहीं भी, तो अगर लिखा रहे एक ऑप्शन में ऑल प्लैटीहेल्मेंथ्स आर एंडोपैरासाइट, एक लिखा रहा है ऑल प्लैटीहेल्मेंथ्स आर एक्टोपैरासाइट, थर्ड ऑप्शन में क्या रहेगा कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें पहला वाला नहीं होगा ना दूसरा वाला होगा। कौन सा? तीसरा वाला। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। तो इसका एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है टेनिया, जिसे हम सब टेप बोम कहते हैं। इससे हम सब हिंदी में जोक बोलते हैं। दूसरा है फैस्कियोला, जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं लिवर फ्लूक। एक लास्ट है अपना प्लेनेडिया। आपने क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसके अंदर एक कैपेसिटी होता है अपने ऑर्गन को दोबारा से रीजनरेट करने का।
और इसके पास रीजनरेशन का जो कैपेसिटी होता है वो हाई होता है, हाई कैपेसिटी। तो जो प्लेनेरिया है वो किस में आता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो इसे आप नोट डाउन कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।